दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं, सोनिया आनंद रावत जी। अब तक फोक सिंगर के रूप में हम सोनिया आनंद जी को जानते थे, लेकिन एक नया टैग, एक नई उपाधि सोनिया आनंद जी पर लगी है। अब हम इन्हें नेत्री भी बुला सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं परवजन की तरफ से आपको कि आपने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया है। एक सिलसिला पहले आप फोक सिंगर भी हैं, कलाकार भी हैं, और अचानक से कांग्रेस में जाके सबको शॉक कर दिया है आपने। तो ऐसा क्या प्लान आया मन में कि चलो आप राजनीति की तरफ बढ़ा जाए? सबसे पहले तो विजय रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए मेरे घर तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परवतजन का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि परवतजन के अपने बहुत सारे फॉलोअर्स मैं देखती हूँ और हमेशा से फॉलो भी करती हूँ। देखिए, मैं खाली फोक सिंगर का टैग तो बाद में लगा। इससे पहले तो मैं सारेगामा फेम हूँ, और बचपन से मैंने जो है संगीत की उपासना की, संगीत की पूजा की, संगीत को सीखा। और कई बड़े सिंगर्स के साथ, चाहे वो गुलाम अली हों, मेहंदी हसन हो, सबके साथ मैंने काफ़ी परफॉर्मेंस अपना दिया। और शान शान जी के साथ भी मैंने फ़िल्म बद्री में भी अपनी आवाज़ दी है। कई ऐसी फ़िल्म सीरियल्स में मैंने कई आवाज़ अपनी दी है। और उसके बाद फिर मैं जो मेरा जो सेकंड एक जो टैग आता है, जैसा कि आपने राजनीति कहा, तो वो राजनीति से पहले एक सोशल एक्टिविस्ट की टैग है, जिसको मैंने बचपन से, जिसे कहते हैं सोशल होना, वो अपने अंदर ही मौजूद होता है। एक मर्सी जिसको बोलते हैं, कि आपके अंदर एक अपना एक वो है कि भई आप सेवा करना चाहते हो। तो वो मेरे ब्लड में है, मेरे फैमिली के ब्लड में है। हम लोगों ने बचपन से बहुत सेवा की है, चाहे वो गुरुद्वारे के रूप में की हो, मंदिर के, मस्जिद के। तो ये सेवा जो है साथ-साथ चलती रही। मैं कभी किसी धर्म पे बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे लिए तो सब धर्म, सर्वधर्म एक जैसे हैं, और हम सबको ऐसा होना भी चाहिए। तो वो एक सोशल का जो एक वो था, उसके बाद जब मुझे लगा कि कभी-कभी जब मैं किसी के काम करवाने के लिए जाती थी, तो मुझे लोग यही समझते थे, अरे ये सिंगर ही तो है, या एक सोशल एक्टिविस्ट जो है। तो मुझे लगा यार, एक एक पार्टी का जो एक स्टैंड होता है, पार्टी का जो एक अपना टैग होता है, वो अगर लग जाए साथ में, तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। तो ऐसा ही मुझे लगा कि नहीं, क्यों ना हम लोग पार्टी में जाकर के भी एक पॉलिटिक्स की एक दशा जो है वो देखें, और फिर आज ज़रूरत है मुझे लगता है। तो इसी उसमें मैं कांग्रेस से हमेशा से बहुत इम्प्रेस रही हूँ, बचपन से ही। तो इसीलिए मैंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की? क्योंकि जो आपके भाई हैं वो आम आदमी पार्टी में हैं, रावत जी बीजेपी में चले गए हैं। तो अब वो लोगों ने सवाल ही पूछेंगे, भाई आपने कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किया? आप बीजेपी भी जा सकते थे, आम आदमी पार्टी के द्वार भी खुले थे, इवन अपनी जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें भी जा सकते थे। तो कांग्रेस ही क्यों चुनी? देखिए, मैं सबसे पहले एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने अब जैसा कि आपको कहा, और बहुत ही दिल से काम लेती हूँ। हालाँकि दिल से काम कम लेना चाहिए और बुद्धि से काम ज़्यादा लेना चाहिए। और क्योंकि मैं जब छोटी थी 8 साल की, तो मेरे सामने-सामने जो है इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई, तब मैं बहुत छोटी थी। मेरे दिल पे बड़ा आघात हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने उसको जानने की कोशिश की। मैंने इंदिरा जी की बायोग्राफ़ी पढ़ी, तो मुझे लगता था यार, हम लोग भी ऐसा ही कुछ करें जीवन में। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उसके बाद जब मैं थोड़ी-सी और बड़ी हुई, 15-16 की, उसके बाद राजीव गांधी जी की इसी तरीके से मृत्यु हुई। तो ये जो दौर था, उसके बाद जब मैंने सोनिया गांधी जी को स्ट्रगल करते हुए देखा, उन्होंने राजीव गांधी जी के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, और उन्हें एक सच्चाई कि मतलब एक ये बता दिया कि हाँ, एक महिला भी इतनी ताकतवर हो सकती है, और एक महिला में क्या नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी, कांग्रेस की तरफ जो है वो हमेशा से मैं इम्प्रेस होती हूँ। और मुझे लगा कि क्योंकि हम लोगों ने खुद बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं कि बड़ी ईज़िली सब चीज़ मिल जाती है। तो यही चीज़ मुझे कहीं न कहीं, जो मेरी मानसिकता है, वो मुझे कांग्रेस के काफ़ी नज़दीक लेके आती है। तो इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी जॉइन की। मुझे कई लोगों ने बोला कि डूबता हुआ जहाज, तो मैंने कहा अरे भई, ये मेरी अपनी सोच है। और खुशी की बात ये है कि मेरे, आप फ़ेसबुक कभी आप देखिएगा, तो मुझे बीजेपी के लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने उन सभी शुभचिंतकों का, कि मेरे लिए कभी कोई और पार्टी से ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इंसान का अपना ऑरा बहुत बड़ा होता है। आपकी अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा होना चाहिए, आपके अंदर सेवा करने की भावना होना चाहिए, और उसके बाद पार्टी तो फिर जब साथ में जुड़ जाए तो वो डबल हो जाता है। हमने देखा है कि आप जब समाज सेवा आप कर रही हैं, लगातार आप नेताओं पर भी बड़ा एग्रेसिव रहती हैं, कहती हैं कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। मुझे लगता है कि अब आप राजनीति में चली गई हैं, तो अब मेरे ख्याल से और ज़्यादा एग्रेसिव पन हमको नज़र आएगा। तो ऐसे-ऐसे कौन-कौन से काम आपको लगता है कि अगर मैं राजनीति में अब आई हूँ, तो मैं ये काम ज़रूर करूँ?
जी हाँ, मुझे तो समाज का उद्धार करना है, ख़ासकर अपने गरीब झुग्गी-झोपड़ियों वालों को, जिनको मैंने देखा है कि नदी के किनारे वो किस तरीके से रहते हैं। और जब वो घर बना लेते हैं, उसके बाद सबके एक्शंस हो जाते हैं। जब वो घर बना रहे होते हैं, तब क्यों नहीं कोई एक्शन लेता, तब क्यों नहीं उनको कोई निर्देशन करता होगा कि भई यहाँ पर मत बनाइए, इल्लीगल है। और देखिए कई ऐसी समस्याएँ हम लोग नगर निगम के अंडर या हम लोग नगर पालिका के अंडर बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, जिसकी अथॉरिटी नगर निगम को है। लेकिन मैं आज देख रही हूँ कि बहुत बुरा हालात हैं, सब लोग अपना-अपना घर भर रहे हैं, सब लोग अपने-अपने बारे में सोच रहे हैं। तो आखिर जो सरकारें बनी हैं, उसका क्या योगदान रह जाता है? जब हम लोग काम नहीं कर सकते, जब हम लोग उसकी देखिए अब कई सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो बाद में आती हैं, पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, चाहे वो श्रम से हों, चाहे वो फॉरेस्ट से हों, चाहे वो और भी कई सारे ऐसे विभाग हैं, लेकिन वो उन तक पहुँच नहीं पाती। मैं जैसे गई हूँ अभी, तो मैंने लोगों से पूछा कि भई आप लोग खेती क्यों नहीं करते? मैम यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमारी कोई सुनता नहीं। हम जाते हैं नेताओं मंत्रियों के यहाँ, लेकिन 2-2 घंटा बैठ के आ जाते हैं। नेता मंत्री मिलते नहीं हैं। तो ये चीज़ें बड़ी दुखदाई हैं। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग काम? आपको जनता ही आपको इतनी बड़ी सीट पर पहुँचाती है और उसके बाद अब जनता का ही तिरस्कार कर देते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने एक जो अपने मन में ठानी है, मैं एक नई दिशा दिखाऊँगी लोगों को, क्योंकि मैं एक महिला ज़रूर हूँ, मैंने भी वो संघर्ष किया है, लेकिन मैं लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी कि काम करना क्या होता है। ये आग मेरे मन में है और हमेशा रहेगी। किस विधानसभा से इस पर काम करके दिखाएँगे आप? चुनाव लड़ने का मूड है, कांग्रेस में आए हैं, अगर कांग्रेस मौका देती है तो कौन-सी विधानसभा रहेगी और किस तरीके से काम करेंगे? देखिए मेरे लिए तो मैंने तो 70 विधानसभाओं में काम किया है। आप जहाँ से मर्ज़ी जाके मेरा नाम पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मुझे कांग्रेस कभी मौका देगी, वैसे तो मैं कांग्रेस की मतलब कांग्रेस को बहुत मानती हूँ और मैं पार्टी में रह कर के पार्टी को मज़बूत करने का काम करूँगी। सोनिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे जितने भी बड़े जो लीडर्स हैं, उनके नेतृत्व में रह कर के काम करना चाहती हूँ। और एक बात लेकिन आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, चाहे मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, लेकिन मैं सच की आवाज़ हमेशा उठाती रहूँगी। इससे मुझे ना तो कांग्रेस रोक सकती है, ना बीजेपी रोक सकती है, ना कोई अन्य पार्टी रोक सकती है। वो मेरा अधिकार है, क्योंकि सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और इस बात से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपने कहा है कि मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, तो क्या अभी फिक्स नहीं है कि आप मतलब कांग्रेस में ही रहेंगी कि मतलब आगे और मूड हो सकता है कि किसी और पार्टी में भी जा सकती हैं? क्योंकि आपने अभी कहा है कि किसी भी पार्टी में देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं सच की आवाज़ उठाती रहूँगी और ये भी कहा कि मैं किसी भी पार्टी में रहूँ। इट मीन्स के मतलब चाहे मैं पार्टी में रहूँ और ये भी हो सकता है कि मैं कभी अपनी एक सोचूँ कि भई यार मुझे अब सामाजिक उसमें बस काम करना है, जैसे कि मेरी सोच हमेशा रही है। फ़िलहाल तो देखिए मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस की मैं हमेशा से सेवा करना चाहती हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं ईमानदार हूँ और मेरी ईमानदारी हमेशा कांग्रेस के प्रति रहेगी। ऐसा नहीं है, मैंने आपसे ये कहा कि मैं समाज के प्रति जो मेरे जो दिशा है, उसको मैं ज़रूर काम करती रहूँगी, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले वो अलग चीज़ है। लेकिन अच्छा, चर्चाएँ ये भी चल रही थी कि जब आप कांग्रेस पार्टी आपने जॉइन की, हो सकता है कि रावत जी जो मंत्री जी हैं, वो भी हो सकता है कि कांग्रेस जॉइन करें। तो इस चर्चाओं के बारे में आपका क्या कहना है? बातें होती होंगी कई बार जब आप बातें करते होंगे आपस में, तो क्या कुछ चर्चाएँ निकल के आती है? कांग्रेस जॉइन करेंगे वो कि भाजपा में ही रहेंगे, क्या है? देखिए ये उनकी अपनी सोच है, वो उन्होंने जो है 35 साल का जो उनका करियर रहा है, उन्होंने बचपन से जो है नारे लगा के मतलब एक अपनी-अपनी राजनीति को स्टैंड किया है और मेरे ख़्याल में मैं तो बहुत छोटी हूँ उनके सामने, उनको मालूम है कि कैसे क्या करना है। तो देखिए राजनीतिक जो सोच होती है वो सबकी अपनी अलग होती है। आप सिंधिया जी को देखिए, उनकी फ़ैमिली में मतलब अलग-अलग पार्टीज़ में हैं लोग। ऐसे ही सबकी अपनी सोच है, एक घर में भी अगर 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोगों की विचारधारा आप बिल्कुल अलग होती नई-नई है। राजनीति में भी आई हैं, तो इस बारे में डिस्कस हुआ था मंत्री जी से कि भई मैं अब तो कांग्रेस में जा रही हूँ, या मंत्री जी ने रोका था कि यार मैं भाजपा में हूँ, आप कहाँ कांग्रेस में जा रहे हो? तो इस प्रकार का कोई डिस्कशन वगैरह हुआ था? आपने मुझे देख लिया ना कांग्रेस में, तो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, जो आज आप मुझे कांग्रेस में देख रहे हैं। और देखिए, फ़िलहाल हमारा मोटिव ये है कि हमें अच्छे काम करना है, चाहे कांग्रेस में रहें, बीजेपी में रहें। देखिए, मैंने कहा ना आपको काम सर्वोपरि है। जनता जनार्दन चाहती है कि काम हो उत्तराखंड में, जो कि मेरे को नहीं लगता पिछले 5 साल से देखिए 3-3 मुख्यमंत्री बदले हैं। क्यों? ये सवाल हर कोई कर रहा है ना आज, कोई मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, क्यों बदले? अब धामी जी ने आके थोड़ा-सा मैनेज किया, लेकिन फिर भी आज लोगों के काम नहीं हुए, जो छोटे लेवल के जो लोग हैं बेचारे, जिनके छोटे-छोटे काम थे, उनको कभी कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलता था या कोई मंत्री नहीं मिलते थे। और देखिए कई ऐसे टीचर्स के मुद्दे उठे, तो ये यहाँ पे कहीं न कहीं देखिए प्रॉब्लम्स रही हैं। और मुझे लगता है कि जब तक युवा चेहरे नहीं आएँगे, हम जैसे फेसेस नहीं आएँगे, तब तक कैसे अच्छा हो सकता है समाज। क्या कुछ रणनीति है आपके पास? क्योंकि एक नया राजनीति में कदम आपने रखा है, तो कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि कांग्रेस में मैं इस समय हूँ और कांग्रेस में ये मुद्दे अहम होने चाहिए और मैं हाईकमान के सामने मुद्दे रखूँगी और अपने स्तर से भी मुद्दे उठाएँगे। तो क्या कुछ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बड़ा निकट है?
देखिए, पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी, बिल्कुल नई नहीं हूँ राजनीति में, क्योंकि जो मेरा घराना है वो बिल्कुल राजनीतिक घराना है। मेरी फैमिली में 25-30 साल हो गए सबको। मेरी मदर जो थी वो बीजेपी मेरे को बहुत मानती थी। मेरे फादर भी अभी बीजेपी को मानते हैं। लेकिन देखिए, मेरी सोच अलग है, मैं कांग्रेस में आई तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो बचपन से ही हमारा राजनीतिक जीवन रहा है, घर में भी, फैमिली में भी। रावत जी भी हमारे राजनीति में, आपको पता ही, एक बड़ा चेहरा है, और मेरे ब्रदर भी हैं। तो हम लोग तो राजनीति में रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने नाम अब ग्रहण किया है कि मैं कांग्रेस पार्टी की नेता हूँ। लेकिन मेरे तो सपने हैं कि ये उत्तराखंड जो है वो जागता हुआ उत्तराखंड बने, और यहाँ पर जो है लोगों का हर गांव में विकास हो। देखिए, गांव में खाली इतने लोग पलायन कर रहे हैं, आपने देखा होगा पलायन का मुद्दा कितना बड़ा है। हैं, हम लोग खेती को क्यों नहीं वो कर रहे हैं। अब जैसे मेरा घुघुती ऑर्गेनिक्स है, तो ऑर्गेनिक्स में आज महिलाओं को इतनी रोजगार की ज़रूरत है, तो हमने ऑर्गेनिक्स के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा अपने साथ। मेरे ख्याल में मेरे साथ आज 15,000 महिलाएं हैं। लेकिन आप कांग्रेस में ज्वाइन हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पीछे ये भी सवाल उठेगा कि भाई कांग्रेस की भी तो सरकार रही है, कांग्रेस ने ये काम क्यों नहीं किया है? हालांकि आपने अभी भी ज्वाइन किया है, लेकिन सवाल आपके पीछे ज़रूर रहेगा कि भाई कांग्रेस ने भी 10 साल राज किया है उत्तराखंड में। ये जितने भी विकास देख रहे हैं ना आप, ये सब कांग्रेस के टाइम पे हुए हैं। आप नवोदय विद्यालय देख लीजिएगा, केंद्रीय विद्यालय देख लीजिएगा, आप यहाँ पर उत्तराखंड में भी लोकल लेवल पे अगर काम देखते हैं तो कांग्रेस के टाइम पे इतना काम हुआ है, जिसको कि इसका जो बेनिफिट मिला है वो बीजेपी को मिला है। मेरे हिसाब से देखिए, जो मैंने आज तक पढ़ा है, जो मैंने देखा है, और कांग्रेस के टाइम पे ही, चाहे आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, वो सब कांग्रेस के टाइम पे कार्य हुए। लेकिन ये है कि इसके जितने भी बेनिफिट्स थे वो बीजेपी ने लिए। अब देखिए, आज बीजेपी को बेनिफिट हुआ। अब देखिए, जनता क्या है ना, जनता बड़ी मासूम होती है, और खासकर उत्तराखंड की जनता बहुत इमोशनल है। तो नए नए लुभावने वादे दिखा करके जनता को जो बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन अब जनता बेवकूफ़ नहीं ये बनी। सामंजस्य आप घर में कैसे बैठाएंगे? चलिए, आपने पब्लिक में ठीक है, लेकिन जब घर में बातचीत होगी, भाई आपके उसमें है, आम आदमी पार्टी में है, रावत जी बीजेपी में है, तो घर में जब ये बातें होंगी तो सामंजस्य कैसे बढ़ा पाएंगे? ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो जाएगी। यही तो राजनीति है। और एक महिला जो है वो सब जगह सामंजस्य बिठा सकती है, और वो भी अगर सोनिया आनंद रावत जैसी महिला हो, जिसने आज तक सिर्फ सामंजस्य ही बिठाया है, चाहे वो पब्लिकली हो, या बच्चों के साथ हो, या अपनी फैमिली के साथ हो, या हस्बैंड के साथ हो। तो लेडी का नाम ही सामंजस्य बिठाना है, तो इसमें मैं नहीं समझती कि कोई स्पेशल कोई बात हुई है। ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी विचारधारा। जो ये फोक सिंगर आप थी, अब समाज सेवा भी कर रही थी, तो ये जारी रहेगा कि अब राजनीति में आ गई हैं तो इसको विराम देंगे? नहीं नहीं, ये तो भी और बढ़ेगा। मैं अपनी सिंगिंग का करियर कभी नहीं, देखिए, एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे संगीत ने ही मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाया है। और ये थोड़ा-सा चुनाव का जो एक अभी जो चल रहा है माहौल, इसमें मेरी जो भी सेवाएँ रहेंगी कांग्रेस पार्टी को, मैं पूरी सेवाएँ दूँगी, और इसके बाद जो है मैं लौटूँगी अपने संगीत की ओर। संगीत का सफ़र कभी कम नहीं हो सकता, चाहे मैं बुढ़ापे के दौर में भी चली जाऊँ, क्योंकि संगीत ने तो मुझे, मेरी पहचान जो है वो एक एज़ ए म्यूज़िक सिंगर है, तो उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। अभी तो मेरे को प्लेबैक में और ज़्यादा गाना है। अभी आप ये भी सुनेंगे कि मैंने प्लेबैक में अपनी आवाज़ दी है। फिलहाल अभी कांग्रेस का भविष्य क्या नज़र आता है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि डबल इंजन की सरकार थी अभी तक, अब चुनाव आने वाले हैं, 14 फरवरी को चुनाव है। तो अब क्या भविष्य नज़र आता है कि जो रिजल्ट 10 मार्च को जो रिजल्ट निकलने वाला है? आपने कभी सोचा था कि डबल इंजन की सरकार में क्या भविष्य होगा? भविष्य सबके सामने है, लेकिन मुझे ऐसा यकीन है, मेरा ऐसा दावा भी है कि कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आती है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत विकास होगा। सारे विकास के कार्य जो है वो आगे गति पकड़ेंगे, जो रुके हुए कार्य हैं वो भी गति पकड़ेंगे। और एक देखिए, लोगों को एक नई सोच के लोग चाहिए, और वो कांग्रेस में, मुझे लगता है कांग्रेस इस बार युवाओं को काफ़ी अच्छा मौका देगी। तो लास्ट जाता-जाता सवाल ये है सोनिया आनंद रावत जी की, इस बार सोनिया आनंद रावत जी कांग्रेस का दामन थामा है, चुनाव को लेकर क्या समीकरण है? चुनाव लड़ेंगी कि चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या कुछ आश्वासन मिला है अभी तक कांग्रेस से? देखिए, आश्वासन पर ज़िंदगी नहीं चलती है। जो है वो अभी है, और जो होगा वो मुझे भी पता है, और कई लोगों को नहीं पता रहता है। लेकिन अपनी सोच आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं कांग्रेस के प्रति ईमानदार रहूँगी पूरी ज़िंदगी। एक मिसाल होगी कि मैंने कांग्रेस की सेवा की है। कुछ नहीं मिलेगा तो सेवा तो साथ में जाएगी। पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैंने तो हमेशा से, जब मैं दिल्ली गई तो मैंने सबको बोला कि अगर मुझे, भई देखिए, मैं तो एक एसेट हूँ उत्तराखंड का। आप समझते होंगे ना कि भई आज मुझे लोग हर क्षेत्र में, आप चले जाइए, सोनिया आनंद का एक अलग नाम है, मुकाम है। वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तो मैं एक एसेट हूँ, और इस एसेट का फ़ायदा जो भी उठा सकता है उठाए। अगर हमें कांग्रेस मौका देगी तो हम क्यों नहीं कांग्रेस की सेवा करना चाहेंगे, और हर कोई चाहता है, क्यों नहीं। अगर कांग्रेस मुझे कहेगी चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल मैं हर तरीके से तैयार हूँ। ज़रूर चुनाव लड़ूँगी, लोगों की सेवा करूँगी। चलिए, यदि हमारे साथ सोनिया आनंद रावत जी, ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, वे भी नई पार्टी में ज्वाइन हुई हैं, तो
फोक सिंगर भी रही हैं, इसके साथ साथ समाज सेवी भी रही हैं, तमाम तमके हैं और एक नए क्षेत्र में कदम रखा है राजनीतिक क्षेत्र में। तो भविष्य ही बताएगा कि सोनिया आनंद जी किस प्रकार से कामयाब हो पाती हैं राजनीतिक क्षेत्र में। ये आगामी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव नज़दीक हैं, अब देखते हैं कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी किस तरीके से जनता को लुभा पाती है। तो आप देख रहे थे प्रवचन डिजिटल विजय रावत के साथ।